अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भी करोड़ों की चोरी की खबर सामने आ गई है। दावा किया जा रहा है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए गायब हो रहे हैं। इन दावों से महाराष्ट्र में हलचल मच गई है। इस मामले में 9 गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, लेकिन यहां भी सियासी घेरा खींचने लगा। 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते। कोई पुख्ता जानकारी है तो पुलिस के साथ साझा करें। एकनाथ शिंदे जी के तो चेयरमैन वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो चेयरमैन के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है और किसी को पता नहीं है। पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोप और अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में उसी तरह के गंभीर आरोप। आस्था का वो दरबार जिसके आगे समूचा महाराष्ट्र ही नहीं, मुंबई जाने वाला हर गणपति भक्त माथा टेकने जरूर जाता है। उस दिव्य दरबार में भी चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी के गंभीर आरोपों के बाद से हंगामा बरपा हुआ। ये सनसनीखेज दावा मन से प्रमुख राज ठाकरे ने किया तो खलबली मच गई। जांच हुई और 9 लोग गिरफ्तार हुए। राज ठाकरे ने दावा किया कि मंदिर के ही 8 ट्रस्टियों ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक गुप्त पत्र लिखा। 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते। याचे धागेदोरे वरिष्ठ पातळीवर आहेत असा आमचा ठाम संशय आहे। साहेब, या प्रकरणाची आपण गंभीर दखल घेऊन शासकीय पातळीवरती संबंधित प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी लावावी। इस खुलासे के बाद मंदिर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। सीसीटीवी के आधार पर 9 लोग गिरफ्तार किए गए। जैसे ही गिरफ्तारियां हुई, इस मामले पर सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व विधायक सदा सरवणकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई दी। बताया कि क्या कुछ हुआ है और उनके लोग अभी क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं, चोरी में जितने भी इन्वॉल्व हुए वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूप होल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था। दर्शन वगैरह सब लेके वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फ़ोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फ़ोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज़ के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया। एनडीटीवी से बात करते हुए सिद्धिविनायक के ट्रस्टी राहुल लोंढे ने आरोप लगाया कि आशंका है कि गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों के सीधे संबंध शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गुट से हैं। हमें लगा कि ये 40 लाख, ये 50 लाख के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, तो हमने उसके बाद ये सब चोरियां पकड़ने चालू की, नई नई उपाय योजना लाई। उसके बाद हर बुधवार का 8 दिन का कलेक्शन 94 लाख, 95 लाख ऐसा होने लगा। हमने हमारे लेटर में भी आशंका जताई है कि ऑडिट करो 2 साल पहले का अभी का। ये आशंका हमने जताई है, आशंका में हम अभी भी ठाम है कि उसकी इंक्वायरी ऑडिट होनी चाहिए। और हमने बताया है कि मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आदेश बांदेकर साहब अध्यक्ष थे 2019 में। कौन मुख्यमंत्री था, तो महाराष्ट्र शासन की एक योजना थी शिवभोजन थाली की, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। हाँ, आपको पता है ना। उद्धव ठाकरे गुट ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सत्ता पक्ष को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सिद्धिविनायक में नहीं, देश के पूरे मंदिर में चोरी हो रही और सभी मंदिर बीजेपी के कंट्रोल में है। सब तिजोरी की चाबियां मंदिर की जो है ना, ये फडणवीस और मोदी जी के लोगों के हाथ में है। चोरी चोरी हो रही है भगवान के घर में। मुंबई का जो सिद्धिविनायक जी का जो मंदिर है वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ। भाजपा की जो संगठन है आरएसएस, उनके जो पदाधिकारी वहाँ पे ट्रस्टी है और वहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए भाजपा के दिखाने के दांत अलग और खाने के दांत अलग है। हालांकि अयोध्या में राम मंदिर पर बुरी तरह घिरी बीजेपी अभी सिद्धिविनायक में चढ़ावा चोरी के आरोपों पर बहुत संभल कर बोल रही है। कोई पुख्ता जानकारी है तो पुलिस के साथ साझा करें, सरकार को दे, उसे खंगाला जाएगा, उसकी जांच की जाएगी। पर जब तक सत्य सामने नहीं आता तो सिद्धिविनायक में आने वाले लाखों करोड़ों भक्तों की जो श्रद्धा है उसको क्या ठेस पहुंचेगी। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर पर लगे चंदा चोरी आरोप पर मंदिर के ट्रस्ट ने सफाई दी है
और अनियमितताओं को माना है और वहीं जांच के आदेश भी दिए हैं। कई लोगों को इसमें सस्पेंड भी किया गया। वहीं विपक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि इसकी पूरी एसआईटी द्वारा जांच की जाए और एक तरीके से जो ट्रस्ट का कहना है कि पिछले 1.5-2 साल में चंदे में काफ़ी इजाफा हुआ है और वहीं उसके पहले के 2 साल जो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे उसमें अनियमितताएं पाई गई है, जिसकी सख्त जांच होना जरूरी है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र सिद्धिविनायक मंदिर में चोरी के आरोपों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस और एसीबी की जांच जारी है, लेकिन बप्पा के चढ़ावा चोरी पर हुई ये जंग कहां जाकर थमेगी, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। मुंबई से अभिषेक अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं झारखंड की, जहां छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि रांची एक नया जंतर मंतर बनता जा रहा है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आंदोलनकारी छात्रों का आरोप है कि जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। दिल्ली में जो हुआ वो पिछले कुछ दिनों से रांची में हो रहा है। छात्र आंदोलन पर बैठे हैं। ये छात्र झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुए कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बीते दिनों इन्होंने मशाल जुलूस निकाला, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। अब छात्र अनशन पर बैठे हैं। एक छात्र नेता देवेंद्र महतो अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इन्हें झारखंड का सोनम वांगचुक कहा जा रहा है। सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए इन्होंने ये तरीका अपनाया है। देवेंद्र महतो ने कहा कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन यहां आकर हमसे बात करें। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। देवेंद्र महतो शिबू सोरेन की फोटो लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। देवेंद्र महतो जिन्हें की सोनम वांगचुक झारखंड का बताया जा रहा है, उनसे ही बात करेंगे। आखिर 3 दिन हो गए, क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे बात करने आया है? प्रतिनिधि संपर्क कर रहे हैं वार्ता के लिए और भूख हड़ताल को ख़त्म करने के लिए। हमने मना कर दिया है और एक ही बात कहा है, हेमंत सोरेन बात करो या इस्तीफा दो। यानी आप चाहते हैं मुख्यमंत्री सीधा आपसे बात करें? हाँ, सीधा बात नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा लेंगे। बताया जा रहा है कि देवेंद्र की तबीयत खराब हो रही है। वो रविवार से अनशन पर हैं। रांची में सबसे बड़ा और मुख्य छात्र आंदोलन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हो रहा है। यहाँ छात्र टेंट लगाकर बैठ गए हैं। तरीके से जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं देखने को मिली, उसको लेकर इन छात्रों का प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। और हेमंत सोरेन सरकार से इनकी मांग है कि इस पूरे परीक्षा को रद्द की जाए, सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए और उसके साथ साथ जो भी लोग इसमें दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्र अपनी मांग पर अड़े हैं। आंदोलन में राजनीतिक दलों की एंट्री पर बैन है, लेकिन आंदोलन पर राजनीति तेज हो गई है। हम तो संघर्ष तो हम करते हैं, लेकिन परिणाम कोई और ले जाता है सर। हमारे हिस्से में सिर्फ संघर्ष है, परिणाम हमारे हिस्से में नहीं सर। एक सपने को लेकर बाहर जाते पढ़ने के लिए, लेकिन वो सपना ही रह जाता है सर। हमारी माँ बाप की जो उम्मीद होता है वो खत्म हो जाता है सर। आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आपको उम्मीद रहता है कि इन सभी मिलकर आपको न्याय देंगे। बस झारखंड में ऐसा स्थिति हो गया है सर कि ना हम लोग आयोग पे विश्वास कर सकते, ना ही सरकार पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं, ना ही हम सीआईडी पे विश्वास करते हैं। और जो एग्जाम में अभय तिवारी बैठा है, जितने एग्जाम में शामिल है, सब में सीबीआई जांच होना चाहिए, होना चाहिए। ना कोई मिलने आ रहा है, ना हम लोग से कोई पूछने आ रहा है, सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है। और गड़बड़ी नहीं हो रहा है, यहाँ तो खुलेआम बच्चों को क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा है। नेपाल में ले जा करके, बिहार में ले जा करके, बंगाल में ले जा करके, झारखंड में ले जा करके क्वेश्चन पेपर रटवाया जा रहा है। यहाँ काम कर रहे पदाधिकारियों सबके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, गिरफ्तार होनी चाहिए और सीबीआई को जांच। हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है। वो बहुत ज्यादा संवेदनशील भी है और इसके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए
झारखंड सरकार इसी पे काम कर रही है। रांची के इस आंदोलन को दूसरा जंतर मंतर कहा जा रहा है। इस बीच जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन पर बैठे छात्र छात्राओं के साथ कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बात की है। दीपके ने कहा है कि बीजेपी उनके साथ खड़ी है। रात को ही मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे बात की और मैंने उनको पूरा अश्योरेंस दिया उनको कि आपकी जो भी डिमांड्स है हम पूरी तरह आपके साथ है और आप संघर्ष करते रहिए। जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। आंदोलनकारी छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक मामलों की सीबीआई से निष्पक्ष जांच कराई जाए। परीक्षा घोटालों और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और गिरोह के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। देखना यह है कि आंदोलनकारी छात्रों की मांग पर राज्य सरकार क्या कदम उठाती है। रांची से रमन राय, एनडीटीवी इंडिया।